इफ नॉलेज इज पावर देन लर्निंग इज सुपर पावर। और सीखना किसी जरूरी नहीं है। जिंदगी में हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही तरक्की हम जिंदगी में करते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो या डॉक्टर, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन, हर एक के लिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और हर कोई अपने अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये जानना है कि जैसे सिखाना एक स्किल है, उस तरह से सीखना भी एक स्किल है। और वो हम सीख सकते हैं कि हाउ वी कैन लर्न बेटर। तो एक तो है कि जो मिसकंसेप्शन है लर्निंग के बारे में, वो थोड़े निकालने हैं। जैसे कि मल्टीटास्किंग, हम लोग मल्टीटास्क करते करते सीख सकते हैं। आप सीख पाओगे कुछ चीज़ें, लेकिन अगर आपको फोकस लर्निंग करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो अवॉइड मल्टीटास्किंग, राइट? सो यू कैन बी फोकस। अगला है आपका जो स्लीप है, उसका और लर्निंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप अच्छे से सोए नहीं हो तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि स्लीप के कारण आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा और इरिटेशन होगा, और आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो याद है, मेमोरी है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जब आप पढ़ाई करोगे या सीखोगे तो ज़रूरी है कि आपका एक क्लियर गोल हो, एक ठोस कोई मकसद होना चाहिए कि आपको आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली आप क्या सीखना चाहते हो उस समय में वगैरह वगैरह। तो अगर आपका जो ठोस मकसद रहेगा सीखने का, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा, उसी जो टॉपिक है, वो जो आपका मकसद है, उस पर फोकस रहेगा, और आपकी पढ़ाई और अच्छे से होगी। अगला है कि आप जो सीखोगे तो उसके लिए मल्टीपल मेथड्स जो है लर्निंग की, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। लर्निंग अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि डिस्कस करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, किसी को सुन के, वर्कशॉप अटेंड करके, रीडिंग करके। तो अलग अलग मेथड्स है। हो सके तो मल्टीपल मेथड्स का, मल्टीपल लर्निंग मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपका जो लर्निंग अच्छे से हो पाएगा। अगला है एंगेज एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। जो आप सीखते हो उसमें अपने आप को एंगेज कीजिएगा, फिजिकली, मेंटली अपने आप को आप उसमें एंगेज कीजिएगा। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो सिर्फ मन के मन ही मत पढ़ो। अगर वो किताब अगर आपने बोल के पढ़ी, आवाज़ निकाल के पढ़ी, तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिव रहेंगे और आपका लर्निंग और अच्छे से होगा कंपैरेटिवली। दूसरा है, अगर आप किसी को सुन रहे हो लाइव या वीडियो पे, तो साथ में अगर आप नोट्स लेते हो तो आपका और एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से अपने आप को एंगेज कीजिएगा लर्निंग प्रोसेस में, ताकि आपका लर्निंग और अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट इज मेक कनेक्शन। मतलब आप जो भी सीख रहे हो, जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, उसका और आपके ज़िंदगी का, उसका और आपके अनुभव का एक कनेक्शन बनाइए। क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ में आएगा, और दूसरी बात ये है कि वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो अगर आप कनेक्शन बनाते हो, जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उसका और आपके जीवन का क्या कनेक्शन है, दुनियादारी का क्या कनेक्शन है, इससे आपका लर्निंग और अच्छे से होता है। अगला है यूज़ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। अभी टेक्नोलॉजी, मोबाइल हर एक के पास है, 4G 5G नेटवर्क है, लैपटॉप्स है। तो इसके ज़रिए आप और अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वीडियोज़ है, पॉडकास्ट है, ई बुक्स है, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, तरह तरह की चीज़ें हैं। इसका रिकॉर्डिंग्स है। इसका अगर आपने अच्छे से पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए इस्तेमाल किया, तो आपका लर्निंग प्रोसेस और अच्छे से बनेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो लर्न मोर, डू मोर एंड अचीव मोर। गुड लक।